हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड क्लास में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, चलिए हम लोग आज कुछ हिस्ट्री का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इम्पोर्टेंट है। आप लोग जो भी विद्यार्थी होंगे क्लास 10th में 2024 में एग्ज़ाम देने वाले, वो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबा लेंगे और साथ ही सब्सक्राइब कर लेंगे। अब बेल आइकन दबाने से फ़ायदा क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलेगा। चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन है बीबीआई, जो अब तक क्वेश्चन पूछा गया है कभी न कभी एग्जाम में, वही क्वेश्चन सेलेक्टेड है इस वीडियो में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। कहने का मतलब हिंद चीन जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोला है चीन, वियतनाम, लाओस, हिंद चीन लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, हिंद चीन, थाईलैंड। तो हिंद चीन क्षेत्र के में कौन कौन से देश आते हैं, तो यह आता है आपका कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। आप लोग देखिए, ध्यान से आप लोग सुनते रहेंगे और हम एक एक डिटेल में बता जाए। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। यानी जो हिंद चीन में बसते थे फ्रांसीसी, उन्हें क्या कहा जाता था। बसने वाले को, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को हम लोग क्या कहते थे। फ्रांसीसी बोलते थे, क्या बोले, जनरल बोलते थे, वियतनामी बोलते थे। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को हम लोग कोलोन कहते थे। क्या कहा जाता था, कोलोन कहा जाता, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। बोला कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। यानी जो हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसते थे उन्हें क्या कहते थे। अभी तो अगले वीडियो में बताएं, अगले आपका क्वेश्चन में था। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते थे कोलोन कहे जाते थे। अभी नहीं बताया कुल, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस पर आप लोग ध्यान देंगे कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। देखिए, ये क्वेश्चन को सिर्फ उल्टा कर दिया, यानी घुरा कर दे दिया है। यहाँ बोला है कि हिंद चीन में कोलोन कहे जाते थे, यानी कहा जाता था। उनको क्या कहा जाता है, विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को, चीनी नागरिकों को। तो ये ना फ्रांसीसी नागरिकों को जो हम लोग कोलोन कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ का शासक था। ये जो नरोत्तम सिंहानुक था, कहाँ का शासक था, वियतनाम का, लाओस का, कंबोडिया का, थाईलैंड का। तो ये नरोत्तम सिंहानुक कहाँ का शासक था, जो कि वियतनाम का, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सारी क्वेश्चन वीवीआई है, जो कभी ना कभी एग्जाम में पूछा गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का जो मंदिर है कहाँ स्थित है, वियतनाम में, लाओस में, कंबोडिया में, थाईलैंड। तो ये जो अंकोर वाट का मंदिर है वो कहाँ है, कंबोडिया में है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। देखिए 2012 का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है, 15 का भी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है। ये जो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम क्या किताब का नाम है, इनका लेखक कौन है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो बोला है हो ची मिन, क्वांग दे, त्रि आयु, फान बोईचाउ। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक जो हैं वो फान बोई चाऊ हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार है आपका कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। यानी हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, क्रांतिकारी का था, धार्मिक का था, समाजवादी का था, साम्यवादी का था। तो ये जो था ना हुआ आंदोलन, ये धार्मिक का था। क्या था, धार्मिक का। कुछ लोग मानते हैं क्रांतिकारी, नहीं, ये धार्मिक का था। चलिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन अगला है कि माइली गांव का नरसंहार कहाँ हुआ था। उत्तरी वियतनाम में, लाओस में, दक्षिणी वियतनाम में, कंबोडिया में। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में प्यारा प्यारा कमेंट कर बता देना है कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। आप लोग बताएंगे जरूर कि माइली गांव का नरसंहार कहाँ हुआ था। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने के लिए ऑप्शन छोड़ा जा रहा है क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि लाल खुमेरी सेना किसने बनाई थी। एक लाल खुमेरी सेना का नाम है, जो सेना तैयार किया गया था। तो इस सेना को कौन बनाया था, पूछ रहा है क्वेश्चन। क्या सिंहानुक ने,
अमेरिका फ्रांसीसी हो ची मिन। तो ये जो सिंघानुक ने बनाए थे लाल खुमेरी का सेना, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन अगला आपका इस प्रकार है, देखिए कि वियतनामी युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई। जो वियतनाम का जो युद्ध हुआ था वियतनामी युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई। जो उस समय कौन था अमेरिका का राष्ट्रपति जो वियतनाम का युद्ध समाप्त हुआ था। तो क्या जॉर्ज वाशिंगटन ऑप्शन नंबर ए बोला है, जॉर्ज बुश, निक्सन, अब्राहम लिंकन। तो उस समय जो राष्ट्रपति थे वो निक्सन थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार, देखिए हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाल, डच। तो ये जो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे, आपका पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था। 1945, 1946, 1954। तो ये जनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। सुपर फास्ट वीडियो फटाफट सोल्व करते जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन अगला है कि बाओदाई कहाँ का शासक था। ये जो बाओदाई था कहाँ का शासक था, अन्नाम का, लाओस का, कंबोडिया का, वियतनाम का। तो आप लोग बताएंगे कि ये कहाँ का। तो देखिए बाओदाई कहाँ का शासक था, तो आपका वियतनाम का था, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। ये भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो बड़ा मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। कैटन, क्या बोला, तिनतत सिन, होचीमिन, हनोई समझौता। तो ये जो है ना, ये हनोई समझौता के नाम से जानता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगला इस प्रकार देखिए कि पोट्सडम, देखिए ध्यान से, पोट्सडम की घोषणा के तहत कौन सा देश आत्मसमर्पण कर दिया। पोट्सडम की घोषणा के तहत कौन सा देश आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मनी, जापान, इटली, अमेरिका। तो ये जो आपका जापान है प्यारा देश, इन्होंने क्या किए थे, आत्मसमर्पण कर दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22 है कि वियतनाम में स्त्रियों के सैन्य जोश पैदा करने के लिए किस देवी का कहानी सुनाई जाती थी। मतलब वियतनाम में जो स्त्रियों को सैन्य जोश, उन्हें मार काट नहीं, सैन्य जोश जगाने के लिए उनमें, ताकि वो युद्ध कर सके, तो जोश पैदा करने के लिए किस देवी का कहानी सुनाई जाती थी। झांसी की रानी, बोला कैप्टन कांगली, स्त्री आयु, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, ये झांसी की रानी देखते हैं कि ये भी युद्ध करती थी, इन्हीं का मार देते, नहीं, गलत हो जाता है। तो ये स्त्रियों को जोश पैदा करने के लिए त्रि आयु का कहानी सुनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगला इस प्रकार है कि शांति को खतरा क्या था, यानी शांति को क्या खतरा था। तो संधि पत्र से, घोषणा पत्र से, श्वेत पत्र से, युद्ध से। तो शांति को खतरा किस पत्र से था, आपका श्वेत पत्र से खतरा था, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दिएन वियन, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन किस प्रकार का है। दिएन वियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई थी। जापान की, फ्रांसीसी की, वियतनाम की, अमेरिका की। तो दिएन वियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई थी, तो आपका फ्रांस से प्यारा देश इन्हीं का हार हुआ था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था, बताइएगा। तो बोला कि अंकोर वाट का मंदिर जो बनाया गया था, कहाँ पे अंकोर वाट का मंदिर, अगले क्वेश्चन में बताएं। अंकोर वाट का जो मंदिर है कंबोडिया में है। बोला कि फिर वही क्वेश्चन आ गया सर दोबारा है कि अंकोर वाट का मंदिर जो कंबोडिया में है तो किसने बनवाया था। सूर्यवर्मा द्वितीय, क्वांग दे, नरोत्तम सिंहानुक, हो ची मिन। तो ये जो है ना अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था, तो ये सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाए थे, जो कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। कहने का मतलब वो कौन सा देश है जहाँ पैसा, मुद्रा का मतलब क्या होता है, पैसा का शुरुआत हुआ था, कौन सा देश किया था। चीन, भारत, जापान, ब्रिटेन।
तो जो मुद्रण का जो शुरुआत हुआ था कहाँ से हुआ था, चीन में हुआ था। ये चीन आपका प्यारा देश स्टार्ट किए थे पैसा का। कागज़ का भी आविष्कार वहीं हुआ था, चीन में ही है, पैसा का भी वहीं हुआ था। दोनों ऑप्शन आए, क्वेश्चन आए तो यही मारिएगा, चीन होगा। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि मेकांग डेल्टा किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये मेकांग जो डेल्टा है किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, टीन, चावल, चाय, जूट। तो ये मेकांग डेल्टा किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये चावल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भूल भुलैया, क्या बोला है, भूल भुलैया मार्ग के नाम से किसे जानते हैं। भूल भुलैया मार्ग के नाम से किसे जानते हैं, मार्ग मतलब रास्ता, ये भूल भुलैया रास्ता है किसके नाम से जाना जाता है, रेशम मार्ग, हो ची मिन मार्ग, राष्ट्रीय मार्ग, पहाड़ी मार्ग। तो ये जो भूल भुलैया मार्ग से नाम जाता है, हो ची मिन जो मार्ग है रास्ता, इसको भूल भुलैया के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन आपका बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ओवन, क्या बोला है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। ये जो रॉबर्ट ओवन था कहाँ का निवासी था, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया। तो रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी थे, ब्रिटेन का, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन लास्ट है आपका कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट में बताइएगा कि कंबोडिया का राजधानी कहाँ है, हनोई, नोम पेन, बैंकॉक, ओटवा। तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, हम इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि आप लोग कमेंट में इसका आंसर देंगे, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इस तरह मिलते रहेगा आप लोग। अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर कमेंट में बताएंगे किस तरह का वीडियो और चाहिए आप लोगों को, हम उस पर और बनाएंगे। और लाइक ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि आपका एक ही लाइक हम लोगों को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।